नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। आज बात करेंगे बुर्का विवाद पर। स्कूलों में हिजाब या बुर्का पहनने पर जो विवाद चल रहा है वो पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी शिक्षण संस्थाओं और स्कूलों में बुर्का पहनने पर विवाद हो चुका है। कोर्ट के द्वारा इसे प्रतिबंधित भी कर दिया गया था, लेकिन राजनीतिक वजहों से बुर्का विवाद के जिन को बार बार बोतल से बाहर कर दिया जाता है। फिलहाल 5 राज्यों में चल रहे चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस जिन को बाहर किया गया है। अभी मामला अदालत में है और लगातार सुनवाई चल रही है। कोर्ट के आदेश आने तक इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस बुर्का विवाद से चर्चा में आई मुस्कान को कांग्रेस का हाथ मिल गया है। ऐसा लग रहा है जैसे विवाद पैदा करने के लिए ही मुस्कान को हिजाब पहनाया गया था। स्कूलों का अपना ड्रेस कोड निर्धारित करने का अधिकार है और यह अधिकार उसे संविधान ने दिया है और इस पर किसी को कोई आपत्ति अब तक नहीं थी, लेकिन सियासी कारणों से इसे तूल दिया जा रहा है। हिजाब के खिलाफ इस लड़ाई को भगवा से भी जोड़ के देखा जा रहा है, लेकिन हिजाब की असल लड़ाई भगवे के साथ नहीं बल्कि मुस्लिम बच्चियों के साथ है। इस बात पर कोई भी चर्चा करना नहीं चाहता और इस लड़ाई में उन बच्चियों का पक्ष कोई नहीं सुन रहा या कोई जानने की भी कोशिश नहीं कर रहा है कि आखिर वो क्या चाहती है। क्या वो हिजाब पहनना चाहती है या इससे आज़ादी चाहती है? आज हम कोशिश करेंगे अपने इस चर्चा में, और हिजाब की जो लड़ाई है इस लड़ाई पर आज हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है मकसद, इस हिजाब के मामले को तूल देने के पीछे असल वजह क्या है और पीछे इसे तूल देने का मकसद क्या है और कौन लोग हैं जो इसे तूल दे रहे हैं। करेंगे चर्चा की शुरुआत, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं पहले सुनते हैं जो हिजाब पर आई है, इस पूरे विवाद पर आई है, और उसके बाद अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे, और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। उसी बेटी को तो स्वतंत्र कराने के लिए, उसी बेटी को तो अधिकार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 तलाक की कुप्रथा को हमेशा के लिए रोका है। उसी बेटी को न्याय दिलाने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए और स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए ये फैसले लिए जा रहे हैं। और उसी बेटी के सम्मान को लेकर के हम लोग इस बात को कहते हैं कि शरीयत के अनुसार व्यवस्था नहीं चलेगी, संविधान के अनुरूप चलेगी। जब संविधान के अनुरूप व्यवस्था कर चलेगी, हर बेटी को सुरक्षा, हर बेटी का सम्मान और हर बेटी के स्वावलंबन का कार्य होगा। नहीं, अभी उनका क्या ये वो किस तरीके से किस वजह से बोले मेरे को नहीं समझ में आता। हिजाब मतलब मुसलमान के अंदर, ईमान के अंदर गोशा पर्दा बोलते हैं। वो शायद उनके घर में औरत बच्ची है नहीं मालूम है मेरे को, अगर औरत बच्ची होता तो मालूम होता था। ये हिजाब रखने का मतलब क्या है? ये हिजाब क्या, औरत बच्ची जो होती है, जो बड़ी होने के बाद जो है उनको गोशे पर्दे में रखते हैं, यानी उसकी खूबसूरती होती है। अब उसकी खूबसूरती दिखना नहीं चाहिए, उसकी खूबसूरती छुपाने के लिए वो रखा जाता है। आज आप देखे होंगे कि हिंदुस्तान के अंदर मेरे ख्याल से रेप रेट जो है वो सबसे हाईएस्ट हिंदुस्तान के अंदर है। वजह क्या है? ये गोशे पर्दे में नहीं होने की वजह से। और ये आज से नहीं है सिलसिला, ये है और कंपलसरी भी नहीं है। कंपलसरी पहनना करके नहीं है, जिसको पहनना है, जिसको हिफाजत कर लेना है, जिसको उसको खूबसूरतता की दूसरे को नहीं दिखाना है, वो लोग हिजाब पहनते हैं। ऐसा नहीं कि कंपलसरी हिजाब पहनना करके। और ये आज से नहीं है, बरसों से है। आंकड़े ये दिखाते हैं, कई लोगों ने इसको सार्वजनिक रूप से शेयर भी किया है कि बलात्कार के 48% मामले बुर्का पहनने वाली महिलाओं के साथ भी हुए। छोटी छोटी 1-1 महीने की, 2-2 महीने की बच्चियों के साथ भी बलात्कार होता है। उनका बलात्कार क्यों होता है? इस प्रकार से बलात्कार का दोष महिला के कपड़ों पर और महिला पर पे ही डालना और विमेन ब्लेमिंग करना, विक्टिम ब्लेमिंग करना, विक्टिम शेमिंग करना कि क्योंकि आपने हिजाब नहीं पहना इसलिए आपका बलात्कार होना जायज़ है, ये इससे ज़्यादा मानसिकता महिला विरोधी कहीं पर नहीं देखी जाती। परंतु प्रियंका वाड्रा आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। प्रियंका वाड्रा अगर सही मायनों में लड़कियों के साथ है तो ज़मीर अहमद, कर्नाटका के जो दूसरे नेता है, राजस्थान की सरकार है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी ये प्रियंका वाड्रा बताता है।
करेंगे चर्चा की शुरुआत और हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ राशिदा खातून है कांग्रेस से, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसके अलावा हमारे साथ मेहताब उस्मानी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ रहेंगे। और इसके अलावा राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ अविनाश सिंह जी जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत जो है मैं राशिदा खातून से करना चाहूँगा, लेकिन शायद राशिदा खातून से हमारा अभी संपर्क नहीं हो पाया, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच अविनाश जी से मैं जानना चाहूँगा। अविनाश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मेरा आपसे सवाल है, इस पूरे विवाद पे आपसे जब पहले बातचीत हो रही थी तो आपने कहा कि मुझे भी कुछ बोलना है इस विवाद पे, क्योंकि आप काफ़ी पढ़ते लिखते हैं और काफ़ी रिसर्च करते हैं और इस मामले पे भी आपकी अपनी एक सोच है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये लड़ाई चल रही है, जिस तरीके से सियासत चल रही है इस बुर्का और हिजाब को लेकर के, इस पूरी लड़ाई में मुस्लिम छात्राओं को जिनको हिजाब पहनाया जा रहा है उनसे कोई पूछ नहीं रहा है, उनका पक्ष कोई जानना नहीं चाहता है। क्या आपको लगता है कि सबसे पहले जो है, और जिस तरीके से कांग्रेस का स्टैंड रहा है, पहले तो प्रियंका गांधी ने बुर्का और बिकनी की बात करी, भाई जो चाहते हैं वो अपने हिसाब से ड्रेस पहन सकते हैं, ठीक है अपने हिसाब से पहन सकते हैं, लेकिन स्कूलों को भी तो वही अधिकार है, स्कूल अपना ड्रेस कोड निर्धारित कर सकता है, संविधान ने उनको ये अधिकार दिया है। इन दोनों के बीच में एक तरफ सियासत है, दूसरी तरफ संविधान है, और इसके बीच में जो है वो मुस्लिम छात्राएं हैं जिनकी बात कोई नहीं सुन रहा। क्या आपको लगता है कि इस हिजाब विवाद की शुरुआत में और हिजाब विवाद में मुस्लिम छात्राएं क्या चाहती हैं, संविधान क्या कहता है, नेता क्या कहते हैं, सियासत क्या कहती है, इससे अलग एक पक्ष उनका भी रखा जाना चाहिए, उनको भी सुना जाना चाहिए? नमस्कार मुकेश जी। नमस्कार। आपके सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। मुकेश जी, मैं पहले व्यक्तिगत बात करूंगा और फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। हम पटना में, और मेरे मित्र भी, और काफी पुराना स्कूल है, उसका नाम है सेंट माइकल्स हाई स्कूल, दीघा में है। वो क्रिश्चियन जेजुइट इंस्टीट्यूशन है। उसी तरीके के 3-4 और है पटना में, काफी पॉपुलर स्कूल है। और हमारी पढ़ाई लिखाई 80 के दशक में हुई, 90 के दशक में हुई। आप ये बताइए कि हम स्कूल का यूनिफॉर्म ही नहीं, स्कूल का जो प्रेयर होता था, जिसके समापन में आमीन बोलना होता था, जो कि निहायत ही एक रिलीजियस वर्ड है और क्रिश्चियन फेथ से जुड़ा हुआ है, हम सारे उसको फॉलो करते थे। यहाँ तक कि हमें मॉरल साइंस क्लास में कई बार चैपल भी लेके जाया करता था। हालांकि मैं ये बहुत व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूँ कि कोई कन्वर्जन जैसा मामला नहीं था, पर कहीं ना कहीं ये निहित था कि वो हमें इन्फ्लुएंस करना चाहते थे। पर क्योंकि हम एक स्कूल में थे, क्योंकि स्कूल का एक डेकोरम था, टीचर को हम देवो भव मानते थे, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी को बताए कि हम परिकल्पना करते थे और उस परिवेश से आए थे, तो हम फॉलो करते थे। अब ये लड़ाई हिजाब की नहीं है मुकेश जी, आप प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिए और अपने श्रोताओं को भी समझने दीजिए। ये लड़ाई हिजाब की नहीं है, ये लड़ाई मुसलमान वर्सेस मुसलमान। वो मुसलमान जो कुरान को मानता है और वो मुसलमान जो मुल्ला जैसे कुरान को पढ़ते हैं उसको मानता है। अब ये लड़ाई जो है, ये इस्लाम जो अल्लाह का इस्लाम है वर्सेस मुल्ला का इस्लाम है। ये भली भांति आप जानते हैं कि हर तरह के मुस्लिम स्कॉलर इस दुनिया में है और इस देश में है जिन्होंने दोनों पक्ष की बात कही है। कोई कहता है कि ये इस्लाम धर्म का इंटीग्रल पार्ट है, कोई कहता है ये चॉइस का मामला है। और जहां तक अब आपके सवाल का जवाब पे आ रहा हूं कि लड़कियों के चॉइस के बारे में तो कोई सवाल ही नहीं होता इस धर्म को पूछने का, क्योंकि इनकी पूरी की पूरी पाक किताब जिसको ये पाक मानते हैं वो महिला विरोधी है। आप देखिए ऐसी ऐसी बातें लिखी जाती है तथाकथित, जैसा ये मुल्ला बताते हैं, निकाह हलाला, ट्रिपल तलाक, बच्चियों की जबरन शादी करना, एक बंदा 5 लोगों से शादी कर सकता है। इस तरह की रिग्रेसिव मानसिकता वाली कोई अगर इस तरह की किताब है भी, अगर मान भी ले आप, तो क्या अब समय नहीं आ गया है कि उनमें से कुछ चुनिंदा आयतें जो है उनको बर्खास्त किया जाए? ये 26 आयतों की जो बात करती है, चाहे सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक हो या आम जनता हो, वो यही तो बात करती है। तो ये जो हिजाब की लड़ाई जो है, ये कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कट्टर मुसलमान को संगठित करने की एक मुहिम है। कट्टर मुसलमान को मोदी विरोधी बताने की और संगठित करने की मुहिम है, और कट्टर मुसलमान को देश विरोधी बनाने की मुहिम है। इसमें लड़कियों का, हिजाब का, इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। ये अच्छे मुसलमान वर्सेस बुरे मुसलमान की लड़ाई है। ये जो बुरे मुसलमान हैं, जिनका तादाद बढ़ता जा रहा है, जो कि इस देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और ये जो बुरे मुसलमान जो आप कह रहे हैं अविनाश जी, ये जो बुरे के नाम पे, बिल्कुल कभी बुरे, सीए के नाम पे, कभी एनआरसी के नाम पे, कभी फार्मर के नाम पे, ये सब बिल्कुल एक ही बिल्कुल लोग अविनाश हैं, जी, अविनाश एक ही लोग हैं और जी, एक ही ठीक है।
ये जो बुरे मुसलमान की बात आपने की है, तो क्या आपको लगता है कि ये बुरा मुसलमान जिसे आप कह रहे हैं, कांग्रेस को उसका साथ चाहिए, इसीलिए कांग्रेस की जो बात है, कांग्रेस नेताओं का जो बयान है वो उसी तरीके का है जो उनके बुरे मुसलमान, आपके डेफिनेशन के हिसाब से बुरे मुसलमानों को सूट करता है? हमारे साथ राशिदा खातून जुड़ गई है कांग्रेस, हमारे साथ कांग्रेस मुकेश जी, की। मैं एक बात मैं और रखना जी चाहता हूँ। जी और इलेक्शन के दौरान तुष्टीकरण की राजनीति, जो वोट बैंक की राजनीति है, जो ओवैसी जैसे नेता है, वो जब मैदान में कूद जाते हैं तो ये आपस की स्पर्धा हो जाती है कि कौन ज्यादा बुरा मुसलमान बनता है, ताकि मुसलमान, कट्टर मुसलमान का वोट जो कि एक मुश्त पड़ता है, उसको लिया जा सके। बिल्कुल। मैं राशिदा खातून के पास जाने से पहले मेहताब उस्मानी के पास जाऊंगा, मुस्लिम स्कॉलर है, इन सब मुद्दों पे उनकी अच्छी समझ है। मेहताब जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। और आप अविनाश जी को सुन रहे थे, उन्होंने जो बात कही, क्या आप कन्विंस्ड हैं अविनाश जी जो कह रहे हैं? क्या आपको लगता है कि अविनाश जी की बात सही है, या आपको लगता है कि नहीं अविनाश जी बिल्कुल गलत कह रहे हैं? और मैंने व्यक्तिगत स्टेटमेंट से शुरुआत की। बिल्कुल समझ नहीं इस्लाम के बारे में, जी। इन्होंने अपनी तरफ से बना दी इस्लाम को दो भाग में बांट दिया, मुल्ला का इस्लाम, कुरान का इस्लाम। ठीक है, पहले तो इनसे पूछो कि इस्लाम दो तरीके से भागा बांटा किसने कहा इससे कि दो तरीके का इस्लाम होता है? मुझे ये बताइए, मुल्ला कुरान पढ़ के मुल्ला होता है या गीता पढ़ के मुल्ला होता है? पहले तो ये बताएंगे। दूसरी बात ये कि इस्लाम कभी बटा है ना बटेगा, कुरान के अविनाश जी अब सुन लीजिए पहले। पूरी दुनिया में कुरान के अकॉर्डिंग इस्लाम चलता है, और वो ही चलता रहेगा जब तक इस्लाम जिंदा है, जब तक इस्लाम रहेगा कुरान के अकॉर्डिंग ही चलता रहेगा। पहली बात का जवाब ये। और दूसरी बात का जवाब ये है कि महिलाओं से, अरे एक बात बताइए, वो तो अरब में लिखा गया था, और जिस अरब में लिखा गया था वहाँ पे तो चुप कीजिए थोड़ा, अरे चुप कीजिए, अरे सुन लीजिए सर। अविनाश जी इनको सुन लीजिए मेहताब को, फिर उसके बाद मैं आऊंगा आपके पास, उसके बाद आऊंगा। कुरान हिंदुस्तान का किताब नहीं हो सकता, वो तो अरब का किताब है। ठीक है, ठीक है। अरब में लिखा गया, सुन लो, लिखा गया, पता है मुझे, आदमी सुन लीजिए। पहले दूसरे की भी सुन लो। आपने कुरान पढ़ी नहीं, आप डेफिनेशन समझाने लगे कुरान की। लेकिन मेहताब उस्मानी जी और अविनाश जी, मैं दोनों को, ये कुरान पे चर्चा नहीं हो रही है, हम बुर्का को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, हिजाब को लेकर चर्चा कर रहे हैं। बात है हिजाब के लिए, ठीक है ना? हिजाब के लिए जिस तरीके से ये डेफिनेशन समझा रहे हैं ना कि हिजाब, अरे हिजाब सर ढकने के कपड़े को बोलते हैं, सबको पता है हिजाब हुआ। आप मुझे बताइए, सर ढकने से आपको प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि आपको दिक्कत क्या है सर ढकने नहीं, अगर सर खोलने में आपको, सर दिखाने में क्या प्रॉब्लम है ये बताइए। अगर स्कूल में इससे पहले तो सुनिए, इससे पहले तो क्या इस्लाम यही आपको 4 महीने पहले से आपको इस्लाम दिखाने में दिक्कत बता रहा हूँ ना, क्या है क्या है दिक्कत, ये बता रहा हूँ। इस्लाम में सर ढकना आया है कि आप सर ढक के रहेंगे, पर्दे के लिए आया है, लेकिन मौजूदा हाल में पर्दा नहीं कर सकती महिला। नहीं, आपको तो नहीं पता है, तब आपको नहीं पता है मेहताब उस्मानी जी, आप समझ लीजिए। हिजाब का कंसेप्ट वो अरब से आया है, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर इस तरीके का था, और वहाँ पर हिजाब जो है पुरुष भी करते हैं, पुरुष भी हिजाब रखते हैं सर पे, ढकते हैं वो, इस्लामी मर्द सर ढकते हैं वो। हाँ सर ढकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का जोग्राफिकल कंडीशन जो है वो हिजाब को सूट करता है। वहाँ भारत का जोग्राफिकल कंडीशन वैसा नहीं है। आप शिक्षा के आप सुनिए, अगर आपको पहनना है तो आप पहनिए, लेकिन कम से कम स्कूलों को और कॉलेजों को तो छोड़ दीजिए ना। तो सर स्कूल आप पहनिए ना, वहाँ जहाँ पहन के जाना है पहनिए, अपने शादी ब्याह में जाइए, घूमने के लिए जाइए पहन के। सरकार को अगर इस चीज का फॉलो करना है सुझाव, तो ये करिए ना कि जिस कलर की ड्रेस उसी कलर के हिजाब पहन ले लड़कियां, अगर नहीं बात कलर से, बात काले कलर से। भाई साहब आफ्ताब उस्मानी जी, काले रंग से किसी को परहेज नहीं है, हिजाब से परहेज है। आप रंग पे क्यों ले जा रहे हैं बात को? आप हिजाब का रंग काला करें, नीला करें, पीला करें, भगवा करें। अरे आप भगवा कलर का हिजाब पहन के आइएगा, फिर भी विरोध होगा। रंग से कोई विरोध नहीं है, आप समझ नहीं रहे उस्मानी जी। आप देखिए, रंग से विरोध नहीं है। आप स्कूल में एक यूनिफॉर्म ड्रेस तो रखेंगे ना, यूनिफॉर्म कहते हैं आप, स्कूल यूनिफॉर्म। मतलब हम अपना कल्चर छोड़ दें, बिल्कुल आपका कहने का मतलब नहीं। तो ये स्कूल तो ठीक है, आपको अगर कहते हैं स्कूल मत जाइए ना, तो स्कूल मत जाइए, ये भी तो कल्चर है आपका। मदरसा में ही जाएंगे तो मदरसे में जाके पढ़ ही रहे हैं आप, तो स्कूल जाना छोड़ दीजिए ना। नहीं लिखा है कि हिजाब पहन कर आप स्कूल नहीं जा सकते, ये किसी भी कानून में नहीं लिखा है, ये तो आप लोगों ने एजेंडा बनाया है। भाई साहब, जिस कानून की बात आप कर रहे हैं, जिस संविधान की बात आप कर रहे हैं, वही संविधान जो है हर एक स्कूल और संस्थान को अपना ड्रेस कोड निर्धारित करने का अधिकार देता है। ड्रेस कोड सर के नीचे पहना जाता है, सर पे पहना जाता है ड्रेस कोड। अच्छा, तो आप जूते को क्या कहेंगे? एक मिनट, जूते को क्या ड्रेस कोड में रखेंगे कि नहीं रखेंगे?
ड्रेस तो, अरे सर ड्रेस कोड, तब आपको तो ड्रेस कोड भी समझाना पड़ेगा मेहताब जी, आपको तो ड्रेस कोड भी समझाना पड़ेगा क्या कहते हैं ड्रेस कोड को। भाई पुलिस के यूनिफॉर्म में कैप भी होता है, पुलिस के यूनिफॉर्म में कैप भी लगाया जाता है, तो आप कहेंगे कि भाई यूनिफॉर्म सर पे नहीं लगाएंगे केवल। अगर पुलिस वाले यूनिफॉर्म पे कैप नहीं लगाएंगे तो ऐसा नहीं कि उनको नहीं रखा जाएगा, ऐसी कंडीशन होती है कि कभी कभी नहीं लगाते वो। हाँ नहीं लगाते, लेकिन है वो छूट है ना, लेकिन वो छूट स्कूल में नहीं है, वो छूट स्कूल में नहीं है। स्कूल में बच्चों को डिसिप्लिन में, अनुशासन में रहना है, सबको एक जैसे ड्रेस कोड में आना है। आप एक जैसा ड्रेस कोड कीजिए सर, जहां वो चाहती है लगाएं, जहां नहीं चाहती है वहां ना लगाएं। नहीं ये नहीं चलेगा, ये आपकी मर्जी नहीं चलेगी, ये आपकी मर्जी नहीं चलेगी ना, आपकी मर्जी नहीं चलेगी ना, आपका कानून नहीं चलेगा ना, ये सरिया से देश नहीं चला ना, संविधान से चलेगा देश संविधान से चलेगा, सरिया से नहीं चलेगा। जहां आप चाहेंगे वहां जाएंगे, जहां नहीं चाहेंगे वहां नहीं जाएंगे। ठीक है, आपकी बात। बयान दिया था, क्या दिया था? पहननी चाहिए लड़कियों को, क्यों दिया था? क्या दिया? लड़कियों को आजादी नहीं है किसी चीज की। अरे भाई ये बात आपके मुंह से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आफ्ताब उस्मानी जी। क्यों? आपको तो कहना ये चाहिए कि भाई कम से कम मुस्लिम छात्राओं को, मुस्लिम बच्चियों को कम से कम स्कूल में तो आप स्वतंत्र रखो, स्कूल में तो आजाद रहने दो उसे। चलिए राशिदा खातून हमारे साथ है, राशिदा खातून हमारे साथ, मेरे ख्याल से कांग्रेस की हैं, महिला हैं। राशिदा जी, क्या कांग्रेस जो कहती है वही आप कहेंगे, या एक मुस्लिम महिला होने के नाते आपको भी हिजाब से प्रेम है, या आप भी चाहते हैं कि नहीं हिजाब से मुक्ति चाहिए, हमें हिजाब थोपा जा रहा है हम पे? सबसे पहले मैं कहूंगी कि आप जो कह रहे हैं सर पे पल्लू, और आप जो कह रहे हैं सर पे पल्लू रखना ये हिजाब है, तो मैं सबसे पहले कहूंगी कि हमारी प्रतिमा पाटिल जो आदरणीय राष्ट्रपति रह चुकी हैं, उन्होंने सर पे पल्लू रखा था, तो फिर वो नियम कहाँ गया था? दूसरी चीज, आप लोग सबको मुझे एक मिनट आगे बोलने से पहले एक सुन लीजिए, ये चर्चा ये क्या हो रही है मैं बता दूं आपको। चर्चा ये हो रही है कि हिजाब या बुर्का पहन के स्कूल जाएं या नहीं जाएं। अब गांव में कोई सर पे पल्लू रख रहा है नहीं रख रहा है, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। कंप्लीट माय सेंटेंस देन यू रिप्लाई, ओके? हाँ ठीक है, मैंने अपने तर्क रखा, आप लोग तीनों तर्क रख रहे थे, मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे तर्क को रखने दीजिए, फिर आप इंटरप्ट कीजिएगा। ओके चलिए जी, बिल्कुल। सबसे पहली बात, जब हमारी आदरणीय प्रतिमा पाटिल जी सर पे पल्लू रख के एक राष्ट्रपति बन सकती हैं, तो हम अगर सर पे पल्लू रख के या हिजाब पहन के शिक्षा ले तो क्या बुरा है? एक तो वैसे भी बेटियां घर से बाहर निकलती नहीं, इतने सारे कांड होते रहते हैं आपकी सरकार में, मतलब बीजेपी की सरकार में, और अगर बच्चा घर से एजुकेशन लेने निकलती हैं और वो हिजाब में आती है तो क्या दिक्कत है? तीसरी मेरी बात ये है कि अगर बच्चों की हिजाब पे ऑब्जेक्शन है, ठीक है, वेरी गुड, लेकिन ये केमिकल जो मतलब एक जो केमिकल छोड़ा जा रहा है हिंदू मुस्लिम का, उसको हटाइए। आप सिर्फ और सिर्फ कौन छोड़ रहा है? कौन कर रहा है? हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, ये ओवैसी कर रहा है, आफ्ताब उस्मानी कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है, प्रियंका गांधी कर रही है, और कौन कर रही है? इस मुद्दे को कौन उठाया? मुद्दे को कौन उठाया? ये आप जानिए, ये हम नहीं जानेंगे। ये आप अभी भी देखिए ना, अभी भी कंप्लीट होने दीजिए। राशिदा आप ये डिबेट ना कराया करिए, आप ही बोल लिया करिए। चलो ठीक है, बोलो बोलो, ठीक है राशिदा, बोलिए आप, बोलिए मेरे बोल रहे हैं, बोलिए। दूसरी बात ये बोल रही हूँ कि अगर कोई टीचर आती है, वो सिंध में सर में मांग भरी हुई है, बिंदी लगाई हुई है, तब आपका कहा जाता है सबके लिए एक जैसा नियम? कहा जाता है आपका सबका जैसे नियम? तीसरी बात ये कि जब बच्चियां एजुकेटेड नहीं होंगी तो वो कैसे जानेंगे हमारे संविधान के बारे में? आप अभी इतना प्रतिबंध लगा दे रहे हैं हिजाब और हिजाब को लेके, तो इंसान पहले एजुकेशन जरूरी है कि पहले हिजाब जरूरी है? एजुकेशन जरूरी है तो बच्चियों की सुरक्षा भी जरूरी है। अगर बच्चा हिजाब लगा के आ रहे उसमें हिजाब पहन करके अगर असुरक्षित नहीं पहने से असुरक्षित हो जाती है, तो आपको मुझे आपकी इस बात पे कोई जवाब नहीं सूझ रहा, मैं क्या कहूँ आपको? जवाब और ये 4 महीने पहले से वो सुरक्षित थी, 4 महीने, आज से 4 महीने पहले। आप सुनिए एक बात, दो हवाले दे रहा हूं आपको, आफ्ताब उस्मानी और अविनाश जी, आपको 2 कोर्ट का ये हिजाब का मामला कोई पहला तो नहीं है। केरल हाई कोर्ट में सिंगल बेंच के जज थे, मुस्लिम जज थे, नाम मैं भूल रहा हूं उनका ये फैसला आ चुका है, उन्होंने खारिज कर दिया था कि भाई नहीं, हिजाब पहन के आप नहीं जा सकते। और साफ तौर पे जिस लड़की ने वहां पे पिटीशन डाला था, उसको केरला हाईकोर्ट के जज ने कहा कि आप टीसी ले लीजिए स्कूल से, अगर आपको बुर्का और हिजाब पहन के जाना है तो आप टीसी ले लीजिए, क्योंकि स्कूल को ड्रेस कोड के लिए निर्देश देने का अधिकार ना तो सरकार को है ना ही कोर्ट को है। और इसी तरीके का फैसला मुंबई हाईकोर्ट से भी आया है, वो डबल बेंच का फैसला था वो। बावजूद इसके आप लोग, ये 2 साल पहले का मामला है,
बावजूद इसके अब स्कूलों में चुनाव से पढ़ते पहले हैं। इसको लेकर के हिंदू मुसलमान करवाना चाहते हैं जब और आप हम कह रहे हैं लोग कि कौन करवा रहा है इसको? जब हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो हम लोग सरस्वती पूजा करते हैं, हाँ। ठीक है, हम सरस्वती पूजा करते हैं, हम तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं करते कि भाई सरस्वती पूजा क्यों कराई जा रही है, हम लोग से क्यों कराया जा रहा है? भाई क्यों सूर्य वंदना कराई नमस्कार जा रही है? पे, सूर्य नहीं, नमस्कार पे आपको नहीं, आपत्ति नमस्कार है, नहीं। ये सारी जब चीजें तो आप ही लोग की आपत्ति तरफ नहीं से हो रही है ये ना, आपत्ति नहीं है, कांग्रेस आप के हमारी तरफ से ही तो हो रहा है ये आपत्ति सारा। नहीं है। आप पहले ही बताइए कांग्रेस के आप किसकी ओर से बोल रहे हैं? आप मतलब बीजेपी की ओर से बोल रहे हैं कि कांग्रेस को सिर्फ डोमिनेट करने के लिए बोल रहे हैं? पहले बात तो सुनिए, आप अपनी बात बोल रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि जब बच्ची एजुकेशन नहीं लेगी, एजुकेटेड नहीं होगी, वो संविधान के बारे में कैसे जानेगी? तीसरी चीज है कि जब सरस्वती जी की पूजा होती है, मुझे बड़ी हंसी आ रही है राशिदा, क्या मतलब अगर बुर्का नहीं पहनेगी तो वो पढ़ नहीं सकती क्या? आप बुर्का पहन के जाती थी स्कूल? पहले ये बताओ, आप जब जाती थी बुर्का पहन के जाती थी? बिल्कुल स्कार्फ लगा के जाते थे। तो इसीलिए आप, मैं समझ गया आप कितनी शिक्षित हैं, ये लोगों को पता चल रहा है, पता चल रहा है आप कितनी शिक्षित हैं, किस तरीके की बात कर रही हैं आप। आप अगर बुर्का नहीं लगाती तो शायद ज्यादा पढ़ पाती आप। मैं बता रही हूँ आपके चैनल के मैं माध्यम आपकी से। शिक्षा जितने दर्शक रूल देख रहे हैं, जितने सुन रहे हैं, रूल पता चल रहा होगा जितने उनको। जितने रूल है वो अप्लाई करा दीजिए। हाँ। आज आप कहिए दुपट्टा ना ओढ़े, कल कहिए बुर्खा ना पहने, बोले परसों बोलिए हम लोग यहाँ से निकल अरे मैं जाएं। कहाँ और कह रहा हूँ आप बुर्का नहीं, मत आप- लीजिए। जब किसान अरे पहले तो लड़ाई, बोले खालिस्तान है, जब आप किसान अरे तो बोले राशिदा जी, खालिस्तान है। राशिदा जी, नहीं, आपा मत खोइए, आपा मत खोइए, सुनिए आपका जो रहता सुनिए है, सुनिए और सुनिए, मैं वमन बता रहा हूँ, रहता है, देखो शांति से बता रहा हूँ, सुनो आप। हमारा मन है, हमारा मन है, हम बिकनी पहने, चाहे घूंघट में रहे, चाहे बुर्खा पहने, ये हमारी आजादी है। ये आप आजादी छीन नहीं है सकते। आपको, ये आप नहीं है क्यों आपको, आजादी है? आपका इस्लाम आपको बिकनी पहन के आजादी नहीं देता है। अरे आफ्ताब जी, आफ्ताब उस्मानी जी, बताइए इनको, आपका इस्लाम क्या बिकनी पहनने की इजाजत देता है? हमारी एक बार सुन लीजिए भाई, आफ्ताब जी है ना आपके साथ? अरे ठीक है, आप बोलिए, मैं तो आपको मिले, आप राशिदा जी, आप बिकनी पहनिए, आप बुर्का पहनिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है राशिदा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप बिकनी पहनिए, आप हिजाब पहनिए, बुर्का पहनिए, लेकिन आफ्ताब उस्मानी को शायद दिक्कत होगी आपके बिकनी पहनने से। आफ्ताब जी, किसी को दिक्कत नहीं होगी। हाँ ठीक है, सुन लीजिए सर। हाँ ठीक है, मैं तो चुप हूँ। राशिदा चुप होइए, नहीं तो म्यूट करना पड़ेगा जी। हाँ जी, हेलो, बोलिए। सर देखिए, एक तरफ तो आप कहते हो कि महिला को आजादी दी जाए, हाँ। आप लोग आजादी नहीं देते। अब हमने आजादी दे दी कि आप नकाब पहनो या ना पहनो, आपकी मर्जी है, उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। यही बात आप मामले को मैं कह रहा हूँ भैया, आप नकाब, आप हिजाब पहन के आओ, स्कूल में घुसने के साथ नकाब जो हिजाब है उतारो और यूनिफॉर्म में आओ, यूनिफॉर्म के ऊपर से पहन के आओ, हिजाब कोई आपत्ति नहीं है। कर देता हूँ सर, पूरी कर दूँ। अभी अगर किसी कॉलेज में गए हो, आपको पता हो कॉलेज में तो लड़की जीन्स भी पहन के आती है, सूट कमीज भी पहन के आती है, टी शर्ट जीन्स भी पहन के आती है, क्या वो लड़की एजुकेशन नहीं लेती? अगर वो सर पे हिजाब रख लेगी तो एजुकेशन खत्म की। मतलब 50 तरीके की ड्रेस पहन के आ सकते कॉलेज में, सिर्फ हिजाब को छोड़ के, क्लास में एंट्री नहीं होगी, सिर्फ हिजाब को छोड़ के बाकी सारी ड्रेस अलाउड है। क्यों भाई? क्या वो कॉलेज एजुकेशन में नहीं जाओ ना लेती? हिजाब पहन के, ये स्कूल की बात हो रही है भाई, स्कूल की स्कूल बात हो कॉलेज रही में है। बात तो एक है ना, कॉलेज में जाओ ना हिजाब पहन करके, बच्चा जब तक मैच्योर नहीं होगा तब तक उसे यूनिफॉर्म में आना पड़ेगा, स्कूल के संविधान के नियम मानना। कॉलेज में जा सकते हैं लड़की हिजाब पहन के, आपका मतलब है कॉलेज में भाई, जा वो तो सकती है। कानून है, बहुत जगह जा भी रही है, तो बात सर, स्कूल कॉलेज की में हो जा रही सकती है। है। और आपसे सर, कॉलेज में सवाल जा सकती है, अगर सवाल आप मेरा स्कूल के लिए बात लगा रहे हैं तो मेहताब कॉलेज में जा उस्मानी सकती है। मेहताब उस्मानी कॉलेज में सवाल तो मेरा कोई ये ड्रेस कोड नहीं होता था, ना। मेहताब उस्मानी कॉलेज जी, में कोई ड्रेस कोड नहीं ठीक होता। है, वो नहीं है, कॉलेज में ड्रेस कोड नहीं है, आप कुछ भी पहन के जाओ, अब कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी जाओ पहन बुर्का के पहन के, जाओ। बिकनी अरे पहन के मैं जाओ। दिखाते तो आपको जीन्स अरे टी आप शर्ट ये में करें, लड़के मैं तो जाती हैं, पूछ रहा हूँ भाई सलवार कमीज में लड़के जाती हैं, राशिदा ने साड़ी पहन के भी जाती है। ठीक है, राशिदा ने जो सवाल किया है, राशिदा ने जो सवाल किया है कि बिकनी पहन सकती है कि नहीं इस्लाम में महिलाएं, जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूँ, उस बात का जवाब दे देता हूँ। हाँ, मैंने आपने कहा है, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है कि आप अपना बिकनी भी पहन सकते हैं, रिकॉर्ड में है। देखिए, दुनिया की मैं रिकॉर्ड में है ये कोई। अरे मैं दे देता हूँ, जरा म्यूट कीजिए राशिदा को, म्यूट कीजिए जरा, राशिदा को म्यूट कीजिए जी, बोलिए मेहताब। राशिदा जी ने जो कहा है ना हाँ। कि बिकनी पहन के इस्लाम, बल्कि जो मुस्लिम महिला है पूरी दुनिया की बता सकता हूँ हाँ। कि वो कभी भी बिकनी पहन के अपने रोड पे या स्कूल में या कहीं नहीं जाएगी। उसको भी पता है इस्लाम क्या है भाई। तो ये उन्होंने सिर्फ कहा कि महिला को आजादी है, महिला को आजादी है, लेकिन इस्लाम में उतनी आजादी नहीं है कि वो बिकनी पहन के घूमे। मैं वही बोल रहा हूँ। आजादी नहीं, आप बताइए ना, इसमें बोले आजादी क्या, बिकनी पहनने की आजादी है? बिकनी पहनने की आजादी होती थी, ये चर्चा नहीं कर रहे होते हम। आप बोल रहे हैं ना आजादी है, क्या आजादी क्या है महिलाओं को? आप बुर्का पहन के आइए, आपको हिजाब पहनने के लिए कोई कहता है क्या? सुन लीजिए, आजादी क्या है? बुर्का पहन के
स्कूल आती हैं वो, कोई गलत है इसमें? बुर्का पहन के एजुकेशन हाँ, ले रही हूँ। इसमें गलत ये है कि वो संविधान ये नहीं कहता कि स्कूल के बनाए नियम को तोड़ के आए। स्कूल अगर कहता है आपको बुर्का पहन के आइए तो आप आइए। स्कूल कहता है भाई नहीं, यूनिफॉर्म होगा, एक होगा, सभी बच्चे एक चीज पहन के आएंगे, आपको आना पड़ेगा। एक बात मैं आपकी जवाब और दे दूं। हाँ। आप कहते हैं स्कूल में ड्रेस कोड अलाउड है, कॉलेजों में तो नहीं है ना। कॉलेज में बुर्का पहन के कॉलेज में जाओ ना भाई, कॉलेज की चर्चा कौरी कहाँ से दिमाग लेके आ गए आप लोग? अरे कॉलेज की बात नहीं हो रही भाई, स्कूल में स्कूल के ड्रेस कोड की बात हो रही है। या सर नो बताइए ना सर, संविधान में उसका प्रोविजन है या नहीं? भाई इस कॉलेज में ड्रेस कोड नहीं है। जिस कॉलेज में होता है वहां मत भेजना, वहां मत एडमिशन लेना आप। कॉलेज में ड्रेस कोड नहीं है, स्कूल में ड्रेस कोड है, आपको ड्रेस कोड का पालन करना पड़ेगा। अविनाश जी ठीक है, चलो बहुत हो गया आपकी बात। मैं एक बार अविनाश जी के पास जाना। अविनाश जी, क्या जिस तरीके से राशिदा जी कह रही है कि मुस्लिमों को आज़ादी है, उस्मानी जी भी कह रहे हैं मुस्लिमों को आज़ादी है, मुस्लिम महिलाओं को आज़ादी है, क्या आपको लगता है मुस्लिम महिलाओं को आज़ादी है? बिकनी पहनने की बात कर रही है जी। अभी आपने 20 मिनट के अंदर आपने अच्छे मुसलमान और बुरे मुसलमान का डेफिनेशन देख लिया। राशिदा जी ने क्या बोला, उसका तुरंत खंडन मौलाना साहब ने या मेहताब साहब ने तुरंत उनका खंडन किया। तो ये था अच्छे मुसलमान और बुरे मुसलमान का जो डेफिनेशन मैं आपको दे रहा। नंबर 1। नंबर 2, उस्मानी जी के लिए खास मैं बता रहा हूं, ये जो चॉइस का बात कर रहे हैं, ये चॉइस स्कूल की क्यों नहीं हो सकती है कि वो बुर्का माने या ना माने? ये चॉइस अपनी लड़कियों को देना चाहते हैं, जो कि ये झूठ बोल रहे हैं। कोई चॉइस नहीं है। इस्लाम में कट्टरता के साथ लिखा हुआ है कि तुम्हें ऊपर से नीचे तक कम से कम छाती के नीचे तक ढकना होगा, क्योंकि जो मर्द है, जो मदीना के मर्द है, जो मक्का के मर्द है, वो बुरी नजर वाले हैं, तुम्हें नोट खसोट लेंगे। तो ये किताब जो है, मदीना के तो पूरा खुद उनके ड्रेस अलग है, वो तो खुद अपने आप को ढक के रखते हैं। कैसी बात कर रहे हैं ये, कैसी हंसी वाली बात कर रहे हैं आप? मुझे हंसी आ रही है आपकी बात पे। 33वां जो आयत उनका है, आपको ढक के रखते हैं। एक बार मेहताब जी सुन लीजिए। केरला में जो मुस्लिम सोसाइटी जो 150 स्कूल चलाती है केरला के अंदर, बिल्कुल, उसने बुर्का बैन किया। क्या बोले ये? और उसी पे कोर्ट का बयान था, जो कोर्ट का फैसला उसी स्कूल पे था। बिल्कुल, ये जानबूझ करके भाजपा और भाजपा जो जिस प्रदेशों में राज्य कर रही है, या ममता जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, अखिलेश कांग्रेस जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, आजकल तो आप और जयंत चौधरी भी जुड़ गए हैं उस फेरिस लिस्ट में। तो ये जो तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, उसमें ये अच्छे मुसलमान और बुरे मुसलमान की लड़ाई चल रही है। जो मोदी जी ने लाभार्थी का वर्ग खड़ा कर दिया, उससे ये डरे हुए मुसलमान हैं। चलिए मैं इसको एक हमारे पास समय ये खेल आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं कि मंचों पे खड़े होकर कहते हैं कि 50 लाख आदमी काट दो, 20 लाख आदमी डरे हुए राजनीति कर रहे हो। मुस्लिम महिलाएं जो मोदी जी के योजनाओं से खुश है, मोदी जी को वोट का दे। आफ्ताब उस्मानी, राशिदा खातून, आप लोग एक अविनाश जी एक सवाल है। अविनाश जी एक सवाल मैं राशिदा खातून जी से और आप मेहताब जी से दोनों से पूछना चाहूँ। जिस मुस्लिम महिलाओं की आज़ादी की बात आप कह रही कि ठीक है, बुर्का पहन अपनी मर्जी से पहनेंगी, बिकनी पहनना चाहेंगी, बिकनी भी पहनेंगी, पहनना भी चाहिए, उनकी आज़ादी है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यही बात क्या आपने अपनी बच्चियों से पूछा है कि वो बुर्का पहन के जाना चाहती है कि नहीं चाहती है? इस गर्मी में, जब अभी ठंड में तो ठीक है, क्या इस गर्मी में वो बुर्का पहन के या उस पर थोपा जा रहा है, या उन पर थोप? कभी घर में तो पूछो। मैं आपको बताता हूँ, मैंने बहुत सारी मुस्लिम बच्चियों से बात की है, वो नहीं चाहते। हमारी बहन बैठी है, हमारी बहनों से पूछिए, वो अगर कहती है तो आप बनाएंगे, कंपल्सरी करेंगे। अगर बहनें कहती हैं, बेटियां कहती हैं तो कंपल्सरी करेंगे। आप क्या बोल रहे हैं? एक दूसरे को साथ बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मेहताब जी बोलिए, क्या बोल रहा हूँ? अगर हमारी बेटियां कहें, हमारी बहनें कहें मुस्लिम कि हमें हिजाब लगाना है, हम ना कहें, वो कहें, आप उनसे वोटिंग करा लीजिए। अगर वो कहती है तो कर दीजिए, नहीं कहती है तो कोई बात नहीं है, आप उनसे ले लीजिए सर, उनकी राय ले लीजिए एक बार। नहीं, अभी तक तो जितने बयान आए हैं सारे मुस्लिम नेताओं के ही आए हैं, सारे मुस्लिम पुरुष नेताओं के आए हैं, महिलाओं का कोई बयान आया नहीं है। आज जो राशिदा खातून बैठी हुई हैं, अभी बैठी हुई हैं, उन्होंने तो कहा कि बिकनी पहनने का भी अधिकार चाहिए। वो सही कह रही, मैं बिल्कुल साथ हूं उनके, ये अधिकार मिलना चाहिए। मैं राशिदा के साथ में हूं, मैं बिल्कुल राशिदा के साथ में हूं। मुस्लिम महिलाओं को आजादी मिलनी चाहिए। साथ ना रहिए, आपकी जरूरत नहीं है, हमारी अपनी
अरे आजादी देखिए, है, अब ये हम फिर वही बुर्का बात, अरे पहने, आप, मैं आपकी चाहे आजादी के सर पे पक्ष में पल्लू हूँ रखे। नहीं, राशिदा, आप मैं आपकी क्या- आजादी के पक्ष में आप हूँ, मैं मेरे आपके लिए पक्ष में लड़ाई लड़ लड़ना रहे चाहता हैं, हूँ। आप मेरे पक्ष हमारी में बहनों के लिए लड़ाई कानून है, बना रहे तो उनसे वोटिंग करा लीजिए। नहीं, क्यों, मैं क्यों नहीं लड़ सकता आपकी आजादी के लिए? इस्लाम में जो है मुस्लिम महिलाओं से वोटिंग करा लीजिए, कितनी परसेंट चाहती मैं वही तो कह रहा हूँ, अभी तक प्रियंका गांधी का बयान आ गया, आप सुन लो ना, प्रियंका गांधी का बयान आ गया, उस्मानी जी, प्रियंका गांधी का बयान आया, मुस्लिम नहीं थी। ओवैसी का बयान आया, वो मुस्लिम थे, पुरुष थे। आप उस्मानी जी आप बोल रहे हैं आप पुरुष हैं। इसके अलावा अभी जो कांग्रेस के विधायक थे, मैं उनका दिखा रहा था यहाँ पे, कांग्रेस के विधायक बोल रहे हैं कि भाई नहीं पहनेंगी तो रेप हो जाएगा महिलाओं का, इसलिए बुर्का पहनना चाहिए उनको और बदन को ढक के रखना चाहिए। तो जितने भी बयान आ रहे हैं सारे पुरुषों के आ रहे हैं, मुस्लिम पुरुषों के आ रहे हैं। कोई भी महिलाएं नहीं बोलना चाहती हैं क्योंकि वो आज़ादी चाहती है बुर्के से। वो चाहती नहीं है कि हमें कैद करके रखा जाए। राशिदा इसलिए कि राशिदा कांग्रेस के लाइन को फॉलो करते हुए बोल रही है, लेकिन बातचीत में उनके दिल का दर्द भी निकल गया। राशिदा की बात, मैं इसलिए आपके साथ में हूँ। राशिदा आप मैं समझ रहा हूँ आपकी दिल की बात। राशिदा, मैं आपकी पीड़ा को समझ रहा हूँ। राशिदा, मैं आपकी पीड़ा समझ रहा हूँ। आप कांग्रेस में हैं, आपको बोलना पड़ रहा है, पॉलिटिक्स है, लेकिन अंदर से जो आपने बात कही ना कि मुझे बिकनी पहनने की भी आजादी चाहिए, मैं बिल्कुल चाहिए। मैं क्या कह रही हूँ लड़की को, मैं फिर कह रही हूँ आप शब्द सुनिए, आप थोड़ा ध्यान से मेरे शब्द को सुनिएगा। आप सुन नहीं रहे हैं, अपनी ही बात आप रख रहे हैं आगे। आप मेरी बात पहले सुनिए। जी बताइए। मैंने कहा लड़की है, वो बुर्खा पहनना चाहे बुर्खा पहने, घूंघट में रहना चाहे घूंघट पहने, वो बिकनी पहनना चाहे बुकनी पहने, कोई इस पे ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है। मैं ये शब्द कह रही हूँ। नहीं ठीक है, ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, लेकिन इससे पहले आपने कहा था, ठीक है, मैं आप सुन ही नहीं रहे इस चीज को। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, मैं इसी शब्द को बार बार फिर रिपीट कर रही हूँ। ये बात तो प्रियंका गांधी ने कहा था, आप उसको दोहरा रही हैं। ये तो पहले से पता ही कांग्रेस की लाइन है, लेकिन आपने मैंने मुस्लिम महिलाओं की बात करी तो आपने कहा मुस्लिम महिलाओं को आजादी चाहिए। मैं आपके पक्ष में हूँ, चाहिए, सबको चाहिए। मैंने कब कहा सुनाइए मुझे वो रिकॉर्ड। मैं पीसीआर से कहूंगा अगर वो बयान आ गया हो तो एक बार राशिदा जी को सुना दीजिए। मैं बस अभी आप इंतजार कीजिए, मैं सुनाता हूँ, आप इंतजार की 2 मिनट में सुनाता हूँ मैं आपको जो आपने कहा था आजादी की बात। अविनाश जी, क्या आपको लगता है कि सही में मुस्लिम महिलाओं को आजादी की जरूरत है अभी? मुकेश जी, ये अभी पिछले 7 सालों के बाद जितने भी विश्लेषक जो इन पहलुओं को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, इसका जवाब है बहुत बड़ा हाँ। मुस्लिम महिलाओं को आजादी की जरूरत नहीं है। मुस्लिम महिलाओं को पहले महिला तो रहने दो। इन्होंने मुस्लिम महिला को महिला भी नहीं छोड़ा, उसको एक वस्तु बना दिया है। ये इस्लाम का जो समाज है, जो कट्टरपंथी इस्लाम का जो समाज है, वो मुस्लिम महिला को एक कठपुतली बना के रखा है, एक वस्तु बना के रखा है। आप छोटे छोटे एग्जाम्पल देखिए। यूसुफ मलाला, जिसके ऊपर बुर्का न पहनने के लिए गोली चली थी, इस समाज ने 14-15 साल में उसके वक्तव्य को भी बदल दिया। आप देखिए, जब उनको के लिए आपको याद हो तो अभी 4 दिन पहले, हाँ वही तो बोलना जी कि बड़ी हुई तो फिर आप लोगों का दबाव आ गया ना। तो ये जो समाज है, ये जो मुस्लिम समाज है, ये इतना कट्टरपंथी है कि अपने और यूसुफ मलाला की बात आपने याद दिलाई, बहुत अच्छी बात करी। अब आफ्ताब उस्मानी, आपने कहा अभी बयान दिया, जब वो बच्ची थी तो नहीं पहनना चाहती थी ना बुर्का, तो उसे गोली मार दिया था ना आप लोगों ने, उसकी जान लेने की कोशिश की थी। अब इसीलिए क्या कोई दूसरा मलाला जान देना चाहेगी? अरे बच्चियों के बारे में सोचो। यूसुफ, 10 सेकंड दे दो मुझे बस। अरे आप बताओ ना, यूसुफ मलाला को ने जब बुर्का पहनने से इनकार किया तो गोली मार दी थी आप लोगों ने, जान लेने की कोशिश की थी। सबसे अच्छा तरीका है आप मुस्लिम महिलाओं की वोटिंग करा लो, कितने % बुर्का पहनना। अरे क्यों, वही तो बात है। यूसुफ मलाला से कोई आप लोगों के डर से जिस तरीके की कट्टरता, जो बुरे मुसलमान और अच्छे मुसलमान की बात अविनाश जी कर रहे थे ना भाई, बुरे मुसलमानों के डर से अच्छे मुसलमान बोल नहीं पाते हैं, बुरे मुसलमानों के डर से अच्छे मुसलमान बोल नहीं पाते हैं। और राशिदा अच्छी मुसलमान है, बोलना चाहती है, लेकिन आपके डर से उन्होंने अपनी बात वापस ले ली, डर से अपनी बात वापस ले ली। आपने वो बात, मैं अभी सुना रहा हूं आपको। और यूसुफ मलाला को आज, इसको डाइवर्ट मत कीजिएगा, मुझे आप सुनाइए, मैं सुनना चाहती हूँ कि आप लोग 40 सेकंड मेरे पास अभी आ रहा है, 40 सेकंड में आपको राशिदा आपका बयान फिर से सुनाता हूँ।
हाँ सुनाइए आपको मुझे। सुनाता हूँ। मलाला जब बच्ची थी तो बुर्का नहीं पहनना चाहती थी, जब बड़ी हुई तो दूसरे को बोल रही है बुर्का पहनो। समझ सकते, पूरे इस्लाम की परिभाषा है, उसके बच्चे से बड़े होने तक के बीच का है वही इस्लाम है, और उसी से लड़ाई है आपकी, उसी से आपको राशिदा उससे लड़ना चाहिए था। आपको मलाला को बताना चाहिए कि बेटा, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे इस्लाम। जब हमारे तो यहाँ क्या बच्चे मलाला बड़े के होते माँ हैं ना, बाप, सुनिए आप हमारे यहाँ राशिदा, जब बच्चे- क्या मलाला के माँ बाप बेवकूफ थे जो उन्हें बुर्का नहीं पहनने दे रहे थे? ये मलाला से पूछ के आप बताइए। वाह, कुछ नहीं पता। वेरी गुड, हमारे यहाँ बहुत जो अच्छा चलता है- बहुत अच्छा नहीं, जवाब है, हाँ, बहुत जो अच्छा हमारे जवाब है, यहाँ चलता है, जो हमारे अच्छा यहाँ जवाब चलता है। मैं उसके बारे में बता रही हूँ कि सुन हमारे रहे हैं यहाँ लोग, बच्चियाँ सुन रहे हैं लोग हैं, आपको, वो बिल्कुल महिलाएं सुने, मुस्लिम बच्चियां भी बिल्कुल सुन रही हैं, सुने, वो बिल्कुल मुस्लिम सुने, बच्चियां भी सुन रही हैं आपको। बिल्कुल सुने। आप अपने मन से जवाब को और जो बोला जाता है तोड़ मरोड़ के जो पेश करते हैं, ये सबसे गलत चीज है। नहीं, मैं अभी साबित करूंगा ना, अभी जब तक वो बयान नहीं सुनाऊंगा प्रोग्राम को खत्म नहीं करूंगा। आप विश्वास रखें, मैं प्रोग्राम खत्म नहीं करूंगा जब तक आपका बयान दोबारा सुना नहीं दूं आपको। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आ रहा है पीसीआर अगर बयान आ गया हो तो चलो। हाँ बिल्कुल, चलाइए, जरा सुनाइए राशिदा को। राशिदा ध्यान से सुनिएगा। हमारा मन है, हम बिकनी पहने, चाहे घूंघट में रहे, चाहे बुर्खा पहने, ये हमारी आजादी है। हमारा मन है, हम बिकनी पहने, चाहे घूंघट में रहे, चाहे बुर्खा पहने, ये हमारी आजादी है। हमारा मन है, हाँ राशिदा, सुन लिया राशिदा, सुन लिया राशिदा। घूंघट में रहूं, चाहे मैं घूंघट में रहूं, चाहे मैं बिकनी में रहूं, चाहे मैं हिजाब में रहूं, आप कौन बोलने वाले होते? मैं ये सब तो बार-बार मैं यही तो बोल रहा हूं, मैं नहीं बोलना चाहता हूं, मैं तो बोल रहा हूं कि जो बोल रहा है मैं उसकी जुबान काट देना चाहता हूं। अगर मेरे बस में होता तो मैं उसकी जुबान काट देता। भाई लड़की अगर वो बुर्खा पहनना चाहती तो उसमें आप लोग इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं? यही बात तो मैं कह रहा हूँ, यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि मैं आपके साथ हूँ राशिदा, तो आप कह रही मुझे आपके साथ की जरूरत नहीं। राशिदा कौन है? आप कौन ठेकेदार है कि आप बुर्खा पहनने से मना करेंगे मुसलमान लड़कियों के? आप कौन? मैं आपको पहनने से मना नहीं कर रहा, मैं आपको पहनने से मना नहीं कर रहा। देखिए आप डर के मत बोलिए, देखिए आप बता रहे, ये भारत है, ये अफगानिस्तान नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। राशिदा सुनिए मेरी बात, मैं समझ रहा हूँ, आप समझ रहा हूँ, बहुत दबाव में है आप। भारत में मुस्लिम महिलाएं दबाव में हैं, मुझे पता है। मुल्ला मौलानाओं का और आफ्ताब उस्मानी जैसे जो स्कॉलर हैं उनके जैसे। चलिए आपने बात तो कह ली ना, जो मैंने कहा था मैं गलत तो नहीं था, मैंने आपकी बात सुना दी। आपने वही कहा था ना कि आपकी आजादी है, मैं उसी आजादी की कह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आपकी आजादी बहाल हो, आपकी आजादी बहाल हो। मैं लड़ूंगा आपकी आजादी के लिए, मैं लड़ूंगा आपकी आजादी के लिए। मैं उस्मानी जी से चाहूंगा, क्या उस्मानी जी, क्या आप अपनी मुस्लिम महिलाओं को बिकनी पहनने की छूट देंगे? बिकनी पहनने की छूट देंगे आप? अगर इस्लाम में ये है वो चाहेंगी। तो आपको पता नहीं है कि नहीं? आपको पता नहीं है, आप स्कॉलर हैं, आपको पता नहीं है कि इस्लाम में है कि नहीं बिकनी? आप बताइए ना, है कि नहीं? हिंदुस्तान का कानून ये कहता है कि हम जोर जबरदस्ती किसी पे। अब आप कानून पे आ गए, अब अभी आप कानून पे आ गए। इससे पहले जब आपके फेवर में था तो आप तो कानून मानिए ना। कानून तो कह रहा है कि भाई ड्रेस कोड है, स्कूल का मानना पड़ेगा, कानून को मानिए ना। अरे मेहताब शर्म करो यार, शर्म करो, थोड़ी सी शर्म करो। आपके घर में भी बेटी बच्चियां होंगी, सुन रही होंगी आपको, सुन रही होंगी आपको, आपके घर में भी बच्चियां होंगी। क्या बकवास किए जा रहे हो, बकवास किए जा रहे हो? तुम्हें तो खूब चाहिए आजादी, अपने छूट पे, अपने मन का पहनना, मन का खाना, मन का घूमने का, और वो आजादी बच्चियों को नहीं दे सकते तुम। उसको पहनना क्या है? दूसरे की दबाव बेटी का आप डिसाइड करें क्या पहनना है उसको? आप होते कौन पूछने वाले कि उसको क्या पहनना है? समझ में जो दर्शक सुन रहे होंगे, जो मुस्लिम बच्चियां सुन रही होंगी, उनको भी समझ में आ गया होगा कि उसका अब्बू कैसा है, उसका भाईजान कैसा है। ठीक है, समझ में आ गया, लोगों को भी समझ में आ गया। और राशिदा, जो आपने बात कही थी मैंने आपको सुनवा दिया, और आपने जो बात कही थी मैं उसके साथ हूं। मैं बिल्कुल साथ हूं कि मुस्लिम महिलाओं को भी आजादी होनी चाहिए, मुस्लिम बच्चियों को भी आजादी होनी चाहिए। वो चाहे तो हिजाब पहने, चाहे तो बिकनी पहने, उनको आजादी होनी चाहिए। और मुसलमान के मुल्लाओं से, मुसलमान से, सबको, उस्मानी जैसे लोगों से मैं चाहूंगा कि वो इजाजत दे, वो आजादी दे, जो आजादी वो खुद के लिए चाहते हैं, वही आजादी जो है आप सुन लो, वही आजादी आप महिलाओं को भी देना पड़ेगा। ये लड़ाई है भारत, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं है उस्मानी, नहीं चलेगी यहाँ संविधान से देश चलेगा, सरिया से नहीं चलेगा, संविधान से देश चलेगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए उस्मानी जी आपका, अविनाश जी आपका, और राशिदा खातून जी आपका विशेष तौर पे धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़ी और आज सही में अपने मन की बात आपने आज कही, और राशिदा ने जो कहा मैं बिल्कुल
मैं राशिदा के साथ हूं, क्योंकि राशिदा ने एक तरफ, चूंकि मुस्लिम महिला है और कांग्रेस में भी है, कांग्रेस की भी बात कहनी थी और मुस्लिम महिलाओं की भी बात कहनी थी। राशिदा के मुंह से मुझे पता है अनायास निकल गया, जो अंदर में जो दर्द था वो दर्द निकल गया उनका, और यही दर्द, इसी दर्द से लड़ना है। ये लड़ाई हिजाब की नहीं है, ये लड़ाई हिजाब और भगवा की नहीं है, ये लड़ाई मुस्लिम बच्चियों की है, मुस्लिम छात्राओं की है, जो हिजाब से मुक्ति चाहती है। लेकिन इस तरीके के जो मुल्ला और मौलाना है वो उसे मुक्ति नहीं देना चाहते, वो चाहते हैं कि वो स्कूल में भी उनका नकाब पहन के जाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।